नाजरीन, आज हम करेंगे फॉर वी टू का रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। एजी क्या? इसका इंजन कितना बड़ा है? पता नहीं। इसका इंजन है 1.3 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। वाकई? हाँ। मर्चा। ट्रांसमिशन की तरफ आए तो ट्रांसमिशन नॉर्मल मैनुअल 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। ऑटोमेटिक में कोई वेरिएंट नहीं है, एक ही वेरिएंट है मैनुअल में। सेफ्टी में इसमें एयरबैग्स हैं, ड्यूल फ्रंटल एयरबैग्स, एबीएस है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स हैं, सीट बेल्ट फोर्स लिमिटर्स हैं, डोर क्रैश बीम्स हैं, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी मज़ा आता है। तुम बात ठीक करो, मुझे है, तो चुप कर। इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस 10,49,000 है। तो उसके बाद बाकी फ्रीट चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस की कॉस्ट अलग है। मैंने अभी तक इसको 19,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इसकी फर्स्ट सर्विस ड्यू है। पार्ट्स अक्सर लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है। पार्ट्स अगर आप डीलरशिप से लें, और मैं डीलरशिप की प्राइसेस को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसके पार्ट्स मैं कहूँगा सस्ते हैं, क्योंकि यूजुअल पार्ट्स आपके एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, क्लच प्लेट, इस तरह की चीज़ें, ब्रेक पैड, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ब्रेक पैड इसके आई गेस समवेयर अराउंड 4,000 की हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस गाड़ी को मेंटेन करना इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहाँ पे FAW या फॉग की डीलरशिप नहीं है, तो वहाँ आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। इंटीरियर में सीट बहुत कंफर्टेबल है। सीट की तारीफ मैंने बहुत से लोगों से सुनी है। बात की जाए अगर इंटीरियर के डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन कुछ हद तक मायूस करता है, लेकिन वंस अगेन 10 लाख की गाड़ी है। 10 लाख की गाड़ी में कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। ब्रेक्स इसकी ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, काफ़ी अच्छी ब्रेक्स हैं। मैंने वैगनआर की भी ब्रेक चेक की हैं 60-70 पे, इसकी भी चेक की है। इसकी ब्रेक बहुत बहुत बेहतर है। वैगनआर, एक तो वैगनआर ऊंची गाड़ी है, दूसरा ये कि उसकी ब्रेक्स भी ABS नहीं है। अच्छा, अगर हम सस्पेंशन की तरफ आएँ तो सस्पेंशन फ्रंट मैकफर्सन स्ट्रट एंड कॉइल है, एज स्टैंडर्ड नॉर्मल गाड़ियों में भी होता है। रियर सस्पेंशन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। करोला में टॉर्शन बीम है, वैगनआर में भी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं है। सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन इसकी कंफर्ट वाइज तो मायूस नहीं करती, लेकिन तो अगर आप खड्डों में से ज़्यादा स्पीड में से लेके जाएं तो मुझे कोई ख़ास इंप्रेस नहीं की। मतलब कंफर्ट वाइज इट्स फाइन, टोटली फाइन, लेकिन मुझे लगा था कि वैगनआर की सस्पेंशन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन दैट्स अ फीलिंग, आई डोंट नो। मुझे अभी तक सस्पेंशन से कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है। वैगनआर की फ्यूल इकोनॉमी नो डाउट इससे बेहतर है। ये गाड़ी 12, 13, 14 से ऊपर मेरा नहीं ख्याल जाती है। 15 तक एवरेज दे देती है अगर आराम से चलाओ। वैगनआर की फ्यूल एवरेज कुछ हद तक बेहतर है, ओइंग टू द स्मॉल इंजन। कल्टन आपको पता ही होगा आना बंद हो रही है। मई से सिलेरियो आ जाएगी। लेट्स होप इट्स गुड। मार्क सुजुकी ने भी कुछ कोशिश करना शुरू कर दी है मार्केट में वापस स्ट्रगल करने की, क्योंकि फॉ ने काफ़ी कंपटीशन दिया सुजुकी को, और कंपटीशन अच्छी बात है क्योंकि पहले मार्क सुजुकी ही एक वाहिद प्लेयर था। वैगनआर सिर्फ इसे एक ही चीज़ में मार लेके जाती है, वो है फ्यूल इकोनॉमी। बाकी चीज़ें देखी जाएँ, ABS, एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉय रिम्स, बड़ा इंजन 1.2 लीटर इंजन, ठीक है। वैगनआर का फुल इलेक्ट्रिक डोर मिरर्स नहीं है, उसके पिछले ये वाले हैं, और इसके फुल इलेक्ट्रिक डोर मिरर्स हैं। फुली इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड साइड मिरर्स हैं। फॉग लाइट्स वैगनआर में स्टैंडर्ड नहीं है। वैगनआर का जो हॉरिजॉन्टल रूम है, इसमें हॉरिजॉन्टल रूम बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। लेग रूम की बात की जाए तो मैं 6 फुट का आदमी बहुत आराम से गाड़ी चला लेता है इसको। हेड रूम गिलों की काफ़ी है, अच्छा है हेड रूम भी। पिक अच्छी है। सैलून कार से कि नियर टू द सैलून कार गाड़ी चाहिए अगर आपको, मतलब थोड़ी सी लग्जरियस गाड़ी चाहिए वैगनआर के प्राइस टैग में, तो दिस इज़ योर कार। स्विफ्ट से कंपेयर किया जाए तो बहुत से फीचर्स इसमें हैं जो स्विफ्ट में नहीं है। मसलन एयरबैग स्विफ्ट में है ही नहीं। अलॉय रिम्स स्विफ्ट का टॉप मॉडल में हैं, DLX में है, DX में नहीं है। और उसके बाद स्विफ्ट की फ्यूल इकोनॉमी की मैंने इतनी तारीफ नहीं सुनी। कुछ लोग कहते हैं कि स्विफ्ट भी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी दे जाती है, लेकिन स्विफ्ट में लियाना का M13 इंजन है। इंटरनेशनली वो ऑब्सोलीट हो चुका है। जो आपकी इंटरनेशनल स्विफ्ट आती है उसमें K12 इंजन है या M13 AA इंजन है, जो कि VVT के साथ है। स्विफ्ट थोड़ी सी स्पोर्टी गाड़ी है। स्विफ्ट प्रैक्टिकल साइड पे नहीं आती। स्विफ्ट मोर लाइक उसका मतलब बूट स्पेस कम है, उसकी डिग्गी की स्पेस कम है, उसका फ्यूल इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही अच्छा है, और हैंडलिंग भी उसकी बहुत अच्छी है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो है, ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है उस लिहाज से स्विफ्ट से, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, इसमें हेडरूम ज़्यादा है, इसमें आपका लाइक बूट स्पेस ज़्यादा है। तो ये समवेयर प्रैक्टिकल और स्पोर्टी के दरमियान में स्वीट स्पॉट पे है। टर्निंग रेडियस का बहुत इंप्रेसिव है। उसके बाद आपकी स्विफ्ट का जो इंटीरियर है वो लुक्स में ज़रा एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी में मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं, चाइनीज़ गाड़ियों का डिज़ाइन इतना इंप्रेसिव नहीं होता। और दूसरा ये कि सस्ती भी है। तो इन दी एंड बात यही रह जाती है कि आप बायर किस तरह के हैं। अगर आप ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हैं और आपको लगता है कि यार मैंने गाड़ी भगानी भी होती है ओकेजनली, यू नो, फॉर फन, तो उस मामले में भी ये गाड़ी आपके लिए सूटेबल है। इस केस में कि ये प्रैक्टिकल भी है और भाग भी लेती है। 89 हॉर्स पावर इंजन इन अ कार, लाइक नॉट अ सलून कार, इट्स अ बिग डील है। 1981 kg वेट है इसका और 89 हॉर्स पावर इसकी इंजन की हॉर्स पावर है, तो उस मामले में इट वोंट लेट यू डाउन। और अगर आप बात करें रोड ग्रिप की, तो रोड ग्रिप में भी इट्स प्रीटी मच अप टू द मार्क। इट्स ऑल अबाउट कटिंग द राइट कॉर्नर्स। आपको सही कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं। फोर्ड ने सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करके बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अभी ये फिलहाल चाइना से इंपोर्ट हो रही है, तो इसमें एयर बैग का स्टैंडर्ड आ रहे हैं। जब लोकल मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो जाएगी बाय मई 2016 होपफुली, तो उनका प्लान है एक सस्ता वेरिएंट निकालने का 1000 सीसी वाला। उसमें कह रहे थे, मैंने सुना था कि एयर बैग और ABS स्टेप डाउन कर देंगे। लेट्स होप दे डोंट डू दैट, क्योंकि हमें सेफ गाड़ियों की यहाँ पर ज़रूरत है। एक्सीडेंट्स में बहुत सारी ऐसी डेथ्स होती हैं जो कि अगर एयर बैग या ABS होते तो जान बच सकती थी। ये कोई बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है, बट इट्स वेरी सूटेबल फॉर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए होती, लेकिन बिल्कुल छोटी गाड़ी भी नहीं चाहिए होती, कंफर्टेबल चाहिए होती, या कम टर्निंग रेडियस, ताकि तंग गलियों में लेके जा सकें। फिर आपको फ्यूल इकॉनमी आपको अच्छी चाहिए होती है। फ्यूल इकॉनमी आपको, जाहिर बात है, 1.8 लीटर गाड़ियाँ जो हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा पेट्रोल खाती हैं, तो फ्यूल इकॉनमी भी इसकी नॉर्मल है उस लिहाज से। प्राइस टैग भी एक इशू होता है, प्राइस टैग भी इसका रीजनेबल है। इन द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली ये आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती जो कि आपको होंडा सिटी या टोयोटा करोला देती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका प्राइस टैग इससे बहुत हाई है। विंड नॉइज़ का इशू बहुत नोन है इसका, हर गाड़ी में उसका इशू है कि 100 से ऊपर जाओ तो हल्की सी केबिन में आवाज़ आती है, विंड नॉइज़। सो आई गेस आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब। किधर होता है आई डोंट नो किधर होता है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।